ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू श्यामकाली टैरोट। आज की वीडियो में हम डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या चल रही है। उसने कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट किया जहां अभी भी वो उसी एनर्जी में स्टक है। डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं डेक लगा लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। देखो, अगर मैं उसकी पास्ट एनर्जी की बात करूं, डिवाइन मैस्कुलिन के पास ना दो ऑप्शंस हो सकते हैं। उन्होंने आपको छोड़ के ना दूसरे पर्सन के पास अपनी सारी लाइफ देखी। ये ये ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आपसे डाइवोर्स लेकर दूसरे पर्सन के पास गए, उसमें अपनी सारी लाइफ उन्होंने देखी। कुछ डिवाइन फेमिनाइन आपका ना डाइवोर्स विंटर में हुआ हो सकता है, जहाँ ब्रेकअप हुआ होगा डिवाइन फेमिनाइन आपका डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। उन्होंने प्लान किया किसी दूसरे पर्सन के साथ सब कुछ, आपको छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, जहाँ उन्होंने कहीं ट्रेवल किया। कुछ ना डिवाइन मैस्कुलिन ने चीट किया हुआ ना, तो वो किसी दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में होंगे और वहां पे उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। अब आपको पता चला तो आपने उसको छोड़ दिया और आपने मूव ऑन कर लिया इस रिलेशन से। आपने अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी स्टार्ट कर दी और उसने एक नया स्टार्ट कर दिया। इधर आपने अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का स्टार्टिंग कर दी और उसने वहां पे अपने दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसको ना ये लगता था कि आप जाओगे तो उसको कोई दूसरा पर्सन मिल जाएगा। यहाँ पे ना डिवाइन मैस्कुलिन ने उसके साथ रिलेशन तो स्टार्ट कर दिया, पर उसका ध्यान ना आपके ऊपर भी था। ये पास्ट की एनर्जी है। आपको देखना, सोशल मीडिया के ऊपर चेक करना, एक नजर आपके ऊपर थी। आपके फ्रेंड से उसको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी तो वो उसको ले लेता था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि उसने आपको छोड़ दिया तो आपकी लाइफ तो जैसे बर्बाद हो गई होगी। तो एक नेगेटिव वे से आपको चेक करना। और अगर अभी की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। टावर मूवमेंट ये, जहाँ तो उसकी जो पार्टनर है उसको छोड़ गई, किसी की डेथ हुई है, उसको फाइनेंशियल इतना लॉस हुआ है कि वो आसमान पे था और जमीन पे आ गया। उसके दोस्तों ने उसको धोखा दिया हो सकता है। अभी ना उसके पास तो ऐसा है कि पहले वो दोस्तों के साथ घूमना, बाहर जाना, ये सब कुछ करता था। अभी तो ऐसे है कि उसको सांस लेना भी मुश्किल हो गया। डिवाइन की तरफ से कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है। जिस बिजनेस में उन्होंने अपना दाव लगाया, उनके दुश्मनों ने उनको नुकसान पहुंचा दिया। कंपटीशन हो सकता है जिसमें उन्होंने मात खा ली। किसी दूसरी वुमन की वजह से उनकी लाइफ में चेंज हुआ है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन तो इतने ढीठ है कि अभी भी ना उसका एक पार्टनर उसको छोड़ के चला गया ना, तो अभी भी वो किसी दूसरे पार्टनर के पास ना जा रहे हैं। एक छोड़ गया तो वो किसी दूसरे को डेट करने का प्लान कर रहे हैं। आप कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो आप ना अपनी हेल्थी चॉइसेस को अपना रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो ना, सेल्फ केयर कर रहे हो, ये ना उससे बर्दाश्त हो नहीं रहा है वैसे डिवाइन मैस्कुलिन से। इसी वजह से ना उसका इतना नुकसान होने के बाद भी वो किसी और पर्सन को डेट कर रहा है ताकि वो आपको नीचा दिखा सके। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ ना, तो उसकी लाइफ में ना कुछ बर्डन, कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे ना उसको बर्डन महसूस होगा कि उसने ये क्या कर लिया। वो इस दूसरे पार्टी के साथ रिलेशन में रहेगा भी, पर उसको ना आपकी कमी महसूस होगी। वो इस रिलेशन को बर्डन समझेगा, जब डिवाइन की तरफ से उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। देखो, फ्यूचर में भी ना अभी डिवाइन मैस्कुलिन तो
फायरी अप्रोच अपनाएगा और अपना जो इसका बिजनेस खराब हुआ है, जो अभी इसका नुकसान हो रहा है ना, फ्यूचर में तो फिलहाल वो अपनी उस चीज की भरपाई करेगा। वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा जिस रिलेशन में है ना, हो जाएगा डेफिनेटली। अभी जो रिलेशन में है ना वो डिवाइन मैस्कुलिन, वो उस लड़की से लड़के से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसका कॉन्फिडेंस जो है ना उसके ऊपर, उसका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर ना कम होने वाला है। कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जहाँ वो दूसरा पर्सन इसको धोखा देगा और वो तीसरे पर्सन के पास चला जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन ये ना कार्मिक है, जो भी अभी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ पार्टनर है ना, उसके फ्रेंड्स हैं, अभी वो उसके कार्मिक है। ये जो लड़की लड़का है ना वो डिवाइन मैस्कुलिन का कार्मिक है और वो इसको ना अभी लेसन सिखाने के लिए आया है। तो डिवाइन फेमिनिन आप ना इंटरफेयर मत करना इन चीजों में, वो डिवाइन की तरफ से भेजी गई है और वो ना इसको सबक सिखाने के लिए आई है। इसकी जो ईगो है ना उसको उसको क्लैश करना। तो अभी तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ना काफी डिस्टर्ब है। और अगर इसकी गाइडेंस कार्ड निकालू ना, तो यही निकला है कि अभी उसको ना इसकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं ना उसको फेस करना है। ये ऑब्स्टेकल्स इसकी लाइफ में इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसने ना अपना जो ओल्ड पैटर्न था ना, डिवाइन के बार बार बोलने के बाद भी अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज नहीं किया। वही जो इसके अंदर गंदगी थी ना, जो नेगेटिव चीजें थी, उसको इसने बाहर नहीं निकाला। तो इस वजह से इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ। इसको ये करना है कि इसकी जो पुरानी आदतें हैं, नेगेटिव पैटर्न है, उसको रिमूव करना है। तभी तो इसकी लाइफ में पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। गीता कार्ड से मैंने दो कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड है ऑल नोइंग वन। मतलब कि देखो, भगवान ने ना सबको क्रिएट किया है। अगर आप इस लाइफ में आए हो, आपको इस ट्विन फ्लेम रिलेशन के बारे में बताया गया है, आपको इस जर्नी के ऊपर भेजा गया है क्योंकि ये चीज ना आप डिसाइड करके आए थे। आपके अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ, अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इसके कार्मिक पार्टनर आ रहे हैं ना, वो इससे अपनी पुरानी चीजों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन ना इतना मटेरियलिस्टिक होता है कि वो ना ये मानता है कि उससे ज्यादा चालाक कोई इंसान ही नहीं। वो चीजों को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। पर वो ना ये चीज भूल जाता है कि सबको डिवाइन ने क्रिएट किया है और हमें भगवान का सिर्फ उतना पता है जितना हमने वेदों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, जहाँ किसी ने बताया है। जो ओरिजिनल जो भगवान है ना उसका अभी तक किसी को पता ही नहीं। तो उसको ना इतना कम नहीं समझना चाहिए भगवान को कि आपकी चालाकियां वो समझेगा नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो जब शरारत करता है तो उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता चल रहा होता है, पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, समझ जाएगा। पर जब वो समझता नहीं है ना तो उसको वो मारते हैं क्योंकि वो उसका भला चाहते हैं। ऐसे ही जब डिवाइन इसको समझा रहे थे, इसने समझा नहीं, तो डिवाइन ने इसकी लाइफ में टावर मूवमेंट लेकर आई। तो यही चाहिए कि डिवाइन जो इसको समझा रहे हैं ना, डिवाइन मैस्कुलिन को, इसको उस चीज को समझना चाहिए, ना कि अपनी वो मैनिपुलेटिव, अपनी क्लेवरनेस, ये सब कुछ ना इन चीजों में नहीं लेकर आनी चाहिए इसको। और दूसरा कार्ड है गीता का फ्रेंड्स और एनिमी। डिवाइन मैस्कुलिन को ना अपने दोस्त और दुश्मनों में ना, दोस्त और दुश्मनों का पता होना चाहिए कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका भला चाहता है और उसका कौन उसके साथ होकर भी उसका नुकसान चाहता है। और डिवाइन मैस्कुलिन की जैसे कुछ नेगेटिव चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रिंक करता है, उसको ये लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज है, पर उसको ये नहीं पता होता कि यही चीज उसका नुकसान कर रही है। वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को ना उसकी लाइफ में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, उसको समझना पड़ेगा। तभी वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ पाएगा। ये डिवाइन की तरफ से ना मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो चलिए, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करे तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर कर बताएं।
मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस जर्नी को स्मूथली तय कर सकें। थैंक यू सो मच।